अजीत अगरकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंडिया के स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है। इस स्क्वाड के अनाउंसमेंट से एक बात तो क्लियर हो गई है कि इन 5 खिलाड़ियों का करियर खत्म। अब दोबारा ये टीम में जगह बना ही नहीं सकते हैं, चाहे जो कर लें, क्योंकि इन खिलाड़ियों के साथ राजनीति ही इस तरह की हो रही है कि वो इस राजनीति से कभी उबर ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। पहले खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी। शमी ने अभी जस्ट रणजी के शुरुआती 2 मैचेस में 15 विकेट लिए, 15 विकेट। और रणजी का एक भी मैच खेलने से पहले शमी ने बयान दिया था कि यार मैं तो फिट हूं। अगरकर ने कहा कहां फिट है, फिट होते तो टीम इंडिया के साथ होते। और पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के बाद शमी का फिर से बयान आता है कि अगर शमी फिट ना होता तो रणजी कहां खेल रहा होता। और 2 मैचों में 15 विकेट लेने के बावजूद अब आज घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए शमी का सिलेक्शन ही नहीं किया, जानबूझकर जलन के मारे। इंटरनेशनल मैचेस में 462 विकेट लेने वाला खिलाड़ी बाहर है, और अगर अभी हर्षित राणा का नाम कोई खिलाड़ी एक बार सुझा देता तो स्क्वाड में डाल देते। डाले ही थे, वो तो उनके ऊपर इतनी वीडियोस बनी, फजीहत हुई गंभीर और अगरकर की, तो शायद कान पर जू रेंग गई और हर्षित राणा को साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज से बाहर किए स्क्वाड से, वरना इनको भी लेने के चक्कर में थे। मुझे ऐसा लगता है एक सादा कागज लेते होंगे और उसमें 8वें 9वें नंबर पर पहले ही हर्षित राणा का नाम लिख देते होंगे और बोल देते होंगे बाकी सिलेक्टर्स से भर लीजिए जिसे मर्जी हो, एक खिलाड़ी मैंने दे दिया, दिस इज द परमानेंट। लेकिन गनीमत रही इस बार नहीं है घरेलू टेस्ट सीरीज में। फिर दूसरा वो खिलाड़ी जिसके साथ राजनीति का गंदा खेल खेला गया, अभिमन्यु ईश्वरन। इसको तो न जाने कहां कहां सेलेक्ट किया गया स्क्वाड में, लेकिन प्लेइंग 11 में आज तक जगह ही नहीं दी गई। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी तो इंग्लैंड सीरीज तो पता नहीं कहां कहां सेलेक्ट हुआ, लेकिन जगह ही नहीं दिए। इन लोगों को ऐसा लगता है कि अभिमन्यु ईश्वरन, जिसके डोमेस्टिक्स में 20-25 शतक हैं फर्स्ट क्लास मैचेस में, उसकी जगह नहीं बन रही प्लेइंग 11 में, और शुभमन गिल की जगह बन रही है। हालांकि टेस्ट में शुभमन गिल काफी अच्छा खेल रहे हैं, ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन टी20s में नहीं। तो अभिमन्यु ईश्वरन को घरेलू सीरीज में ना सेलेक्ट करना इस बात को दर्शाता है कि शायद ही आप कभी दोबारा चांस मिले कि अभिमन्यु के सेलेक्ट करेंगे। और यार मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है कि अभिमन्यु ईश्वरन की ही जगह पर यह साई सुदर्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, इस लॉजिक के साथ कि आईपीएल में साई सुदर्शन बहुत रन्स मारे थे, आईपीएल में रन्स मारे थे, उसकी तर्ज पर इस बंदे को टेस्ट में खिलाया जा रहा है। और अभिमन्यु ईश्वरन वो बंदा जिसने अपने आप को घरेलू मैचेस की आग में तपाया हो, उसकी कोई जगह ही नहीं बन रही इन सेलेक्टर्स के नजरिए से। पता नहीं कौन सी खोपड़ी है, किस लॉजिक की है। फिर तीसरे नंबर के साथ वो खिलाड़ी है जिसके साथ भी बेतहाशा पॉलिटिक्स हुई है, सरफराज खान। जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होनी थी, उससे पहले इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ टीम इंडिया ए खेली थी, वहां सरफराज खान ने 92 रन बनाए थे, 92 रन बनाए। उसके बाद घरेलू सीरीज में रन्स बनाए, डोमेस्टिक मैचेस में बढ़िया खेले, अपना वजन 10-15 किलो तक घटा लिया, इस बात से कि चलो हमारा भी सिलेक्शन दोबारा हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों सरफराज खान का नाम इनके जबान पर आता ही नहीं। और सच पूछिए तो देवदत्त पडिक्कल की जगह अभी बनती ही नहीं, सरफराज खान के ओवर जाकर के पडिक्कल को ले लिए हैं। फिर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, बिना कारण प्रसिद्ध कृष्णा को हटा दिए स्क्वाड से, इंग्लैंड में इतना जबरदस्त प्रदर्शन किए थे। और फिर 5वें नंबर के खिलाड़ी आते हैं करुण नायर। वैसे नायर के लिए यार अब मुझे भी ऐसा लगता है कि आवाज उठाना ही बेकार है, लेकिन फिर मैं इस सोच में फंस जाता हूं कि क्या करुण नायर का करियर खराब करने के लिए ही इंग्लैंड ले गए थे क्या? डोमेस्टिक सीरीज हुई जिम्बाब्वे के खिलाफ, वहां तुमने हटा दिया, ये जानते हुए कि इसके खिलाफ बढ़िया स्कोर करेंगे, फॉर्म में आ जाएंगे। इंग्लैंड तुम लेके गए थे, तो क्या ये तुमको पता था कि इंग्लैंड के खिलाफ ये बंदा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा? वैसे खिलाड़ी का काम ही होता है प्रदर्शन देना, चाहे वो छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो। डोमेस्टिक में बढ़िया खेले, खूब बढ़िया एवरेजेस के साथ रन्स बनाए, लगातार 4-4, 5-5 सेंचुरीज इकट्ठा किया करुण नायर ने डोमेस्टिक्स में। उसके बेस पर इनका सिलेक्शन टेस्ट में हुआ दोबारा से इंग्लैंड के खिलाफ, वहां जाके प्रदर्शन नहीं दे पाए। अब फिर से रणजी में आके तहलका मचा दी। रणजी में 73 रन सौराष्ट्र के खिलाफ मारे,
174 रन गोवा के खिलाफ मारे और अब 233 रन केरला के खिलाफ मारे। तो यार करुण नायर भाई, अब आप चाहे 500 रन स्कोर कर लें, आपसे मूव ऑन कर चुकी है टीम इंडिया। जाहिर सी बात है, आपका सिलेक्शन अगर फिर किया जाएगा तो हो सकता है दोबारा फिर से वही वाला हाल हो जाए, आप स्कोर ही ना कर पाओ और फालतू का स्पॉट घेरे रहोगे। इससे अच्छा है, ठीक है, और इसलिए मुझे भी अब लगने लगा है कि आप दूसरे वसीम जाफर हो। बाकी अगर प्योर बैटर्स की बात की जाए तो कैप्टन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल। अब आप सोचेंगे यार केएल राहुल को बैट्समैन में घुसेड़ दिए तो विकेट कीपर कौन है? भाई साहब, अपना ऋषभ पंत आ गया है, टेस्ट का जबरदस्त खिलाड़ी, द नंबर 1 विकेट कीपर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। आप T20 आईज के लिए इनको ट्रोल कर सकते हैं, आईपीएल में T20 के लिए ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में भाई साहब नंबर 1 खिलाड़ी है। पंत के साथ विकेट कीपर के सेक्शन में ध्रुव जुरेल भी शामिल है। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो काफी लंबे समय के बाद जडेजा की वापसी हो रही है। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी तो है ही। फिर बॉलर्स की बात की जाए तो बूम बूम इज बैक। जी हां, बुमराह वापस आ गए। मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाशदीप इज ऑल्सो बैक। आकाशदीप को देख करके मैं बहुत खुश हूं, लेकिन यार अभी भी सवाल उठता है, क्या जिन प्लेयर्स के नाम मैंने लिए उनकी जगह इस टीम में नहीं बन रही है? क्या लायक ही नहीं?